अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करके उनकी वैल्यूज को फाइंड किया जाता है। आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ईच एक्सप्रेशन cos इनटू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट 2। हमने ये फाइंड करना है कि cos साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय 2 को सॉल्व करके इसका आंसर क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम ट्राइंगल मेथड को यूज करके वैल्यूज फाइंड करते आ रहे हैं, सेम उसी तरह से हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। लेट कर लेते हैं कि थीटा इक्वल है साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के, यानी कि कॉस के अंदर वाली जो वैल्यू है उसको हम लेट कर लेते हैं कि ये थीटा के इक्वल है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2। यहां से साइन थीटा इक्वल आएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के। अब चूंकि साइन थीटा तो है, हम कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो तभी हम वहां पे थीटा की जगह पे अगेन साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2 पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के। तो यहां से हम ट्राइंगल मेथड को यूज करते हैं, ट्राइंगल ड्रा करते हैं ए बी एंड सी के अपोजिट ए, बी के अपोजिट बी एंड सी के अपोजिट सी। जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, यानी साइन थीटा को हम देख रहे हैं। तो परपेंडिकुलर है 1 एंड हाइपोटेनस क्या है स्क्वायर रूट 2, और हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, बी की। यानी कि हमने जब बेस फाइंड कर लेंगे देन हम cos थीटा फाइंड कर लेंगे, क्योंकि cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो हमने बेस फाइंड करनी है। पैथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से हमने बी स्क्वायर बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, तो बी इक्वल आ जाएगा 1 के, यानी कि बी की वैल्यू आ गई 1। एंड यू नाउ के cos थीटा हमने फाइंड करना है, और वो किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस के। हाइपोटेनस है स्क्वायर रूट 2। cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2। अब थीटा की वैल्यू हम लगा देते हैं, जो कि हमने लेट किया था कि थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के। cos इंटू साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2 किसके इक्वल आ गया, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के। यानी कि cos इंटू साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, 1 बाय स्क्वायर रूट 2। सेम इसी तरह आप इस क्वेश्चन को भी एक और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि लेट कर लें कि थीटा इक्वल है साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के। तो यहां से साइन थीटा आ जाएगा, और आपने क्या फाइंड करना है, cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है, वो इक्वल होता है 1 के। आप साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आप cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1 बाय स्क्वायर रूट 2। एंड थीटा आपने जो लेट किया हुआ है साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट 2, जब ये आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के। ओके जी, सेकंड पार्ट है सीकेंड इंटू cos इनवर्स ऑफ 1 बाय 2। अब सीकेंड के अंदर वाला जो पार्ट है, यानी cos इनवर्स 1 बाय 2, इसको हम लेट कर लेते हैं कि थीटा के इक्वल है। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय 2। यहां से cos थीटा इक्वल आया 1 बाय 2 के। अब हमने क्या फाइंड करना है, एक्चुअल में सीकेंड थीटा। तो जब सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय cos के। cos थीटा तो हमने पहले ही लिख लिया कि 1 बाय 2 है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो सीकेंड थीटा होगा। 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू 2 बाय 1 हो जाएगा। तो सीकेंड थीटा इक्वल आ गया 2 के। अब थीटा की वैल्यू सिंपली पुट कर देते हैं, जो कि थी cos इनवर्स 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। इसका आंसर क्या आ गया, 2। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट को देखते हैं, टेंजेंट इनटू cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 बाय 2। इसमें भी जो अंदर वाला पोर्शन है उसको लेट कर लेंगे कि वो थीटा के इक्वल है। cos थीटा इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 3 बाय 2 के। बट एक्चुअल में हमने फाइंड क्या करना है, टेंजेंट थीटा। फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के। अब cos थीटा की वैल्यू आपके पास है, तो आप इसको पुट कर देंगे इस फार्मूले के अंदर, तो आपके पास साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय 2 के। अब चूंकि आपने टेंजेंट थीटा फाइंड करना है, तो आपको पता है कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा के। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे साइन थीटा एंड cos थीटा की। टेंजेंट थीटा इक्वल आ गया 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के। अब थीटा हमने लेट किया था cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3 बाय 2, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट नंबर 4, कोसेकेंड इनटू टेंजेंट इनवर्स -1। लेट कर लेते हैं कि थीटा इक्वल है टेंजेंट इनवर्स -1 के। थीटा इक्वल आ गया -1 के। अब हमने चूंकि ट्राइंगल मेथड को ही यूज करना है, ट्राइंगल हमने ड्रा कर ली है। यहाँ पे टेंजेंट थीटा जो कि इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है -1 एंड बेस इक्वल है 1 के। हमने हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो हम पैथागोरस थ्योरम को यूज करके सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली स्क्वायर रूट 2। अब चूंकि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया -1 बाय स्क्वायर रूट 2 आ गया। और हमने क्या फाइंड करना है, कोसेकेंट थीटा। और आपको पता है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो कोसेकेंट थीटा होता है। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट नंबर 5, सेकंड इनटू साइन इनवर्स -1 बाय 2। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1 बाय 2। साइन थीटा इक्वल आ गया -1 बाय 2 के। लेकिन हमने सेकंड थीटा फाइंड करना है, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 बाय cos के।
यानी कि हमने अब cos थीटा भी फाइंड करना है। sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, सो हम ट्राइंगल मेथड को यूज करते हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर है -1 एंड हाइपोटेनस है 2। सो b हमने फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करके b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो कि है √3। अब cos थीटा आपको पता है कि इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के, तो सो बेस एंड हाइपोटेनस की वैल्यू हमने अब पुट करनी है। सो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, cos थीटा इक्वल आ गया √3/2 के। अब इसका रेसिप्रोकल चूंकि secant थीटा होता है तो secant थीटा विल बी इक्वल टू 2/√3। अब थीटा जो हमने लेट किया था इक्वल था sin इनवर्स -1/2 के, सो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया और आंसर आएगा 2/√3। नेक्स्ट देखें जी पार्ट नंबर 6, टेंजेंट इनटू टेंजेंट इनवर्स -1। लेट कर लेते हैं कि टेंजेंट इनवर्स -1 इक्वल है थीटा के, सो यहाँ से टेंजेंट थीटा इक्वल आ जाएगा -1 के। अब चूंकि हमने फाइंड क्या करना है टेंजेंट थीटा ही, तो यहाँ से भी हमने टेंजेंट थीटा फाइंड कर लिया। सो थीटा की वैल्यू पुट कर दें जस्ट, सो टेंजेंट इनटू टेंजेंट इनवर्स -1 इक्वल टू -1। ये बहुत ही इजी सा एंड शॉर्ट सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 7, साइन इनटू साइन इनवर्स 1/2। अब लेट करेंगे कि जो अंदर वाला पोर्शन है वो थीटा के इक्वल है, सो साइन थीटा इक्वल आ गया 1/2 के। तो अब हमने फाइंड क्या करना है साइन थीटा ही, तो यहां से साइन थीटा ऑब्वियसली इक्वल आ गया 1/2 के, तो जस्ट थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन इनटू साइन इनवर्स 1/2 विल बी इक्वल टू 1/2। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट देखें जी 8 पार्ट है, ये सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सो टेंजेंट इनटू साइन इनवर्स -1/2। लेट कर लेते हैं कि थीटा इक्वल है साइन इनवर्स -1/2 के, सो साइन थीटा इक्वल आएगा -1/2 के। एंड आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, और हमने टेंजेंट थीटा चूंकि फाइंड करना है, साइन थीटा चूंकि इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, और हमने फाइंड क्या करना है टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी हमने अब बेस फाइंड करनी है। सो ट्राइंगल मेथड को यूज करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि इक्वल है 3 के। तो यहां से टेंजेंट थीटा हम लिख सकते हैं, तो परपेंडिकुलर था -1 एंड बेस थी √3। सो टेंजेंट थीटा इक्वल आ गया -1/√3 के। लास्ट पार्ट है जी साइन इनटू टेंजेंट इनवर्स -1। सो लेट करेंगे कि थीटा इक्वल है टेंजेंट इनवर्स -1 के, सो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू -1 के। अब आपने फाइंड साइन थीटा करना है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, जबकि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। सो यहां से ट्राइंगल मेथड को यूज करते हैं और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया है और वैल्यू फाइंड कर ली है c की, जो कि इक्वल आई है √2 के। अब साइन थीटा हम यहाँ से इजीली लिख सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू -1/√2। दिस इज योर आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।